Dear student, today we are discuss about 10th class science chapter 4 carbon compounds. In this lecture we cover about functional group. ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं. दिस इज ए हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिली, अल्कीन और आपका अल्काइन. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बताते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. लास्ट में मैंने आपको अल्कली ग्रुप बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर अल्कली ग्रुप. ओके, फंक्शनल ग्रुप को देखिए. फंक्शनल ग्रुप में आपका कोई एक एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप है, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. जैसे हेलोजन जो होती है उसको हम एक्स से लिखते हैं, और एक्स आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. तो दिस इज ए सिंगल एटम. तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम. फंक्शनल ग्रुप आपका जैसे कि दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ए अल्कोहल OH. दो ग्रुप ऑफ एटम्स, 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ एटम्स. तो मैंने आपको ये बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक एटम होता है, एन एटम, या फिर क्या होगा बेटा ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ ए एटम. एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड को ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है. मान लीजिए उसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सारी प्रॉपर्टी अल्कोहल की बन जाएंगी. यदि यानी कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है तो सारी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की बन जाएंगी. OH को हम इंडिकेट करते हैं अल्कोहल ग्रुप से, अल्कोहल ग्रुप से. तो बेटा फंक्शनल ग्रुप एन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक ए कार्बन कंपाउंड, विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड. कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. हम इसमें सारे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सीन, पेंटीन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर विच मेक्स द मोर रिएक्टिव, उसको रिएक्टिव बना देता है और उसकी डिसाइड करता है सारी प्रॉपर्टी. अब अल्कोहल का यदि ग्रुप लग जाता है तो सारी प्रॉपर्टी अल्कोहल की बन जाएंगी, सारी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की शो करेगा, वो सारी प्रॉपर्टी लगभग वो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की शो करेगा. एंड विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है. एंड डिसाइड इस प्रॉपर्टी नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप्स, उसको हम बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप. देखिए बेटा फंक्शनल ग्रुप ये एक्स जो है ये है आपका हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप जिसको हम हेलोजन बोलते हैं. हेलोजन, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सिंगल एटम है. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम्स. ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं, उसको रिएक्टिव बनाते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से डाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. तो ये आपका हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, ध्यान से समझना. मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि CH3 को हम मिथाइल कहते हैं क्योंकि ये एल्कली ग्रुप है. बेटा CH4 को तो मीथेन कहते हैं, ये आपको पता है पहला अल्केन है, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो बन जाता है अल्कली ग्रुप. ओके,
ऐसे अल्कली ग्रुप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 3 वैलेंसी यहाँ से पूरी होगी और 1 वैलेंसी यहाँ से पूरी होगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है मिथाइल, आपकी ये मिथाइल है बेटा ये। ओके, इस मिथाइल के साथ मैं एक बार अल्कोहल लगा देता हूं और एक बार मैं लगा देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो बेटा इस ये मिथाइल जो थी पहले, अब फंक्शनल ग्रुप लगने से, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगने से ये बन गया बेटा आपका मीथेनॉल। मीथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल है तो आखिरी में ओल आएगा। ओके, इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 है तो इथ आ गया हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिरी में लगता है नोइक एसिड, तो ये बन गया बेटा आपका इथेनोइक एसिड। यानी कि जैसा फंक्शनल ग्रुप है वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसने ये अल्कोहल है तो ये सारा अल्कोहल बना लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। तो मैं आपसे फिर बताता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर उसको रिएक्टिव बनाता है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले करेंगे हम हेलो ग्रुप, और हम साथ साथ में IUPAC नेम जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हैलोजन ग्रुप, क्योंकि मैंने बताया था दिस इज एटम, सिंगल एटम भी हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स कैसे लिखते हैं देखिए, कैसे आपका हेलो अल्केन बनता है, हेलो ग्रुप बनता है, हेलो अल्केन बनता है, हेलो अल्केन फॉर्मेशन, हेलो ग्रुप, हेलो अल्केन। अल्केन पहली हमारी है बेटा मीथेन, दूसरी है हमारे पास ईथेन। ये मीथेन है, ये ईथेन है। कैसे पता लगा? एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को मिथ इथ बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है तो आखिरी में AN नहीं आएगा। तो हमने मिथ जो भी अल्केन है उसकी एक हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन ग्रुप लगा देना। एक हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन ग्रुप लगा देना है। यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ पर बन गया बेटा CH3Cl, यहाँ पर बन गया बेटे C2H5Br। ये बन गया बेटा आपके हेलो अल्केन। क्या बन गया? ये हेलो अल्केन। यहाँ पर ये हेलो अल्केन है, हैलोजन ग्रुप है। अब हम इनका लिख रहे हैं IUPAC नेम, हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन का हम IUPAC नेम लिख रहे हैं। तो बेटा इसमें जो हैलोजन जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आप पहले लिखोगे। तो IUPAC नेम लिखने से के लिए IUPAC नेम, IUPAC नेम, तो पहले क्लोरीन का बन जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन का बन जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का आइडो। इसके बाद में हमने ये लिखा एक कार्बन है तो मिथ, ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं। खोल के देखोगे तो 3 हाइड्रोजन और एक आपका क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड है, तो आखिरी में आ जाएगा ANE। ओके, ऐसे ही ब्रोमीन का हमने ले लिया यहाँ पर ब्रोमो, और यहाँ पर 2 आपकी कार्बन है तो आपका आ जाएगा इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। तो बेटा ये हो गया IUPAC नेम। यानी कि पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे, हेलो अल्केन का नेमिंग करते समय, हेलो अल्केन की नेमिंग करते समय, तो ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन, ये बन गया आपका ब्रोमो इथेन। तो ट्राई करना स्टूडेंट है, ये क्या बन गया C4, तो C4H9Br। ठीक है, बताओ क्या बन गया ये C4H9Br। क्या होना था? C4H10, C4H10 होना था। एक हाइड्रोजन को हटा दिया तभी तो ब्रोमीन आ गया यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कार्बन की संख्या 4 है तो एक कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 4 है तो ब्यूट। लेकिन बेटा यहाँ पर हैलोजन है तो हैलोजन को हम लिखेंगे पहले Br को लिखेंगे ब्रोमो, और ये आपका 4 का बनता ब्यूट, ब्रोमो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो
एन, ब्रोमोब्यूटेन। खोल के देखोगे 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन को खोल के देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ओके, इसे हम बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हेलो अल्केन। तो पहले 5 हेलो अल्केन देखिए, तो ब्रोमोमीथेन या क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन्स, ये आप बना सकते हो। सिर्फ आपको अल्केन लिखने हैं। अल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और आप हैलोजन लगा दीजिए। हैलोजन को पहले लिखिए, उसके बाद में आप पूरा नाम लिखिए। कितने कार्बन की संख्या, हैलोजन को पहले लिखें, कार्बन की संख्या को काउंट करें। यदि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को खोल के देख लें। डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका YNE। ओके, ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा हेलो अल्कोहल। अगला बेटा अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर भी हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं OH से। सिंपल सा ही बताता हूं, ये भी मार्कर चीप को जो अल्कोहल है उसका सिंबल ये रहेगा बेटा OH। जैसे हैलोजन का था ऐसे Cl-Br। ये बॉन्ड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा कार्बन कंपाउंड से। यदि आपने सिंगल OH लिख दिया तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो किसी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है। शायद समझ में आ गई होगी बात। तो बेटा इसमें क्या होगा, आपका जो आपकी हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन है, उसकी हाइड्रोजन को आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। ये हो गया मीथेन, ये हो गया ईथेन, ये हो गया प्रोपेन। क्योंकि मैंने को पता है कि CH2 का डिफरेंस है, इसमें CH2 जोड़ दिया, इसमें CH2 जोड़ दिया। ये हो गया आपका ब्यूटेन। इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH के साथ, तो एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बन गया CH3OH। अगला बताओ क्या बन गया C2H5OH। इससे अगला C3H7OH। इससे अगला C4H9OH। ओके, तो इस प्रकार की ये अल्कोहल बनी है भाई। ये हाइड्रोजन को तो हटा दिया, एक हाइड्रोजन को और अल्कोहल जोड़ दिया। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम भी होता है, सारी प्रॉपर्टी यही डिसाइड करेगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम भी होता है, यही प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। देखो यदि अल्कोहल है तो आखिरी के अंदर सुफिक्स के रूप में आपका ओल लगेगा। जैसे अल्केन था तो एक होता प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपका शुरू में लगता है बेटा, और एक होता सुफिक्स, सुफिक्स आपका बाद में लगता है, तो आखिरी में ANE लगता है। ऐसे ही आपका यहाँ पर यदि अल्कीन होता तो यहाँ पर ENE लगता आखिरी के अंदर। ऐसे ही अल्कोहल है तो वहाँ पर ओल लगेगा। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन है। IUPAC लिखते समय इसका आप यूज करोगे। देखिए, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4, तो मैंने नाम लिख लिया। एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। सिंपल सी बात है बेटा। आखिरी में OH ग्रुप किससे इंडिकेट करना है? ओल से। तो ये हो गया मीथेनोल, ये हो गया इथेनोल, ये हो गया प्रोपेनोल, ये हो गया ब्यूटेनोल। आखिरी में हमने ओल शब्द लगा दिया तो ये बन जाते हैं आपके अल्कोहल। मीथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल। मीथेनोल की भी खास बात बता देते हैं, जहरीली शराब है, अंधे हो जाते हैं पीते ही। इथेनॉल की खास बात है ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है, एंटीसेप्टिक। और आजकल तो ये इथेनॉल सैनिटाइजर बनाने काम आती है, कफ सिरप बनाने काम आती है, यूजफुल है। आगे देखिए, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। बेटा ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लीजिए। कार्बन की संख्या 1 लिख दिया मिथ, 2 है दिख गया C2, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। आखिरी में OH है, OH है तो अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ओल आएगा।
तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ओके, सिंपल। मीथेनॉल जो है वो आपकी हार्मफुल अल्कोहल है। चलो इसको साफ करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ गया बेटा एल्डिहाइड। ग्रुप को लिखते समय ये बॉन्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ेगा। अगला बेटा एल्डिहाइड। आप समझिए फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया तो कार्बन कंपाउंड क्लियर हो गया। दो नंबर का क्या, 5 नंबर का इसी में आता है। व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, यही आते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है भाई। इसका सिंबल है CHO और आखिरी में लगेगा नल। जैसे वहां पर आप बोल सकते हो ओल लगा था तो यहां पर नल लगेगा। ओके, NaL। देखिए स्टूडेंट, इसमें खास बात है, इसमें पहले से ही कार्बन है। अगला भी जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें भी पहले से ही कार्बन है। तो बेटे ये कार्बन जो होगी वो काउंट होगी, ये कार्बन है वो काउंट होगी। जैसे कि मिथ ईथ वाली काउंट करते ना, ये भी काउंट होगी। ठीक है बेटे, तो हमें बनाना है एल्डिहाइड। कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं हाइड्रोजन से, आपको पता है। लेकिन यहां पर पहला एल्डिहाइड एक कार्बन से बनता है, एक कार्बन इसमें दे ही रखा है, तो क्यों ना उसकी वैलेंसी को पूरा कर दें। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये बेटा जो ऊपर लिख रखा है वही लिखा है मैंने। ठीक है, ये एक ही है। अब इसकी वैलेंसी मैंने H से पूरी कर दी, तो ये बन गया पहला एल्डिहाइड। ओके, इसको साथ साथ लिख दिया मैंने HCHO। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ H ही जोड़ना है मैंने इसमें। ओके, क्योंकि मीथेनॉल जो होता है स्टूडेंट, जो मीथेनॉल होता है वो आपका एक कार्बन से बनता है, आपका एक कार्बन से बनता है और एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में ही है। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने लिख दिया मिथ, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए लिख दिया मैंने नल। तो ये बन गया बेटा मीथेनॉल। क्या बन गया ये? मीथेनॉल। ओके, दूसरा देखिए स्टूडेंट, मैं इसी फार्मूले से जनरेट करता हूं। ये मीथेनॉल है तो दूसरा क्या होगा? इथेनॉल। आखिरी में नल लगना है। फिर क्या होगा बेटा? प्रोपेनॉल। फिर क्या होगा? ब्यूटेनॉल। मेरे को पता है कि मिथ में एक कार्बन, इथ में 2 कार्बन। एक कार्बन तो इसमें है ही, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन इस ग्रुप में है। ये तो आएगा ही आएगा, जैसा फंक्शनल ग्रुप है वैसा ही रहना चाहिए, इसमें चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसका एक बॉन्ड कमी थी, वो बॉन्ड इस कार्बन ने पूरा कर दिया। अब इस कार्बन का बॉन्ड कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर हमने 1, 2 और 3 हाइड्रोजन लगा दी, तो CH3CHO, CH3CHO हो गया हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट। इसको बोल दिया इथेनॉल। देखिए बेटे 2 कार्बन है, इथ आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप है तो नल आ गया। अब इसके बाद में जितने भी एल्डिहाइड बनाओगे तो इन दोनों के बीच में CH2 डाल दो। अब देखिए CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। देखो तुम ही देखो बेटा, काउंटिंग आप यहां से करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, 1 2 3 4 कार्बन की काउंटिंग होगी। तो कार्बन की संख्या ऊपर वाले में 3 है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया यहां पर प्रोप। क्या लिख दिया? प्रोप। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए लिख दिया मैंने नल। तो ये बन गया बेटा प्रोपेनॉल। ऐसे यहां पर काउंटिंग हम इस कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन के लिए लिख दिया ब्यूट। और ब्यूट लिखने के बाद में स्टूडेंट एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए लिख दिया नल। तो ये बन गया ब्यूटेनॉल, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। तो इसको हम एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड CHO। बेटे कंफ्यूज मत होना इसमें, CHO ऐसे भी लिख देते हैं, CO और H ऐसे भी लिख देते हैं। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आता है हमेशा,
कई बार इस ऑक्सीजन को नीचे भी लगा देते हैं, तो बच्चे कई बार इसको कीटोन ग्रुप मान लेते हैं। ऐसी गलती मत करना, जोड़ के देख लिया करो भाई। इसने सारा CHO बनता हो ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी कीटोन ग्रुप तो 2 कार्बन के बीच में मिलता है हमें, जो आपका अगले से अगला रहेगा। हाँ भाई, हो गया बेटा ये, ओके। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, नल लगेगा आखिरी में। कार्बन की संख्या काउंट करो, मिथ 1, इथ 2, प्रोप 3 और ब्यूट आपका 4। ये एल्डिहाइड वाला हो गया भाई। इसके बाद में स्टूडेंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी आप ऐसे ही बनाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिरी में आएगा नोइक एसिड। नोइक एसिड आएगा और फंक्शनल ग्रुप है COOH। लिखने का तरीका बेटा, एक तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, दूसरी फॉर्म में कार्बन के पास डबल बॉन्ड और OH ऐसे बना देते हैं। देखो COOH ऐसे भी लिख देते हैं, C नीचे O और OH। ये टोटल सम करोगे तो COOH आएगा, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तुम ही देखो बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। 3 वैलेंसी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। कार्बन की 1 2 3, 1 2 3, चौथी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वो मैंने हाइड्रोजन से कर दी। क्योंकि हम पहले तो एक कार्बन का ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, फिर उसके बाद में 2 का, उसके बाद में 3 का। तो हमने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया बेटा HCOOH, जिसका नाम है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, ओके, जिसे हम मीथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। मीथेनोइक एसिड भाई चिट्टी काट लेती है तो आपकी बॉडी के अंदर मीथेनोइक एसिड छोड़ती है, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड, हमें पता लग गया इसमें नोइक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मिथ है, इसमें 1 कार्बन है, और वो कार्बन आपकी ग्रुप में भी हो सकती है, तो ग्रुप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम बनाए 2 कार्बन का, तो वो बनेगा बेटा इथेनोइक एसिड। इथ में 2 कार्बन होती है, ये तो आपका आएगा ही आएगा, फंक्शनल ग्रुप है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने लगा दी, और कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी करोगे? हाइड्रोजन से कर दो। इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगी, 3 और 1 4, टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बाद में मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये भाई बहुत कॉमन है, इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है आपको। इसे सिरका भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसे हम सिरके के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इसको थोड़ा सीधा लिख दो भाई, CH3COOH। इथेनोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड, सिरका, कई नाम है भाई इसके। तो बेटे मैं पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूँ, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड। कार्बन की संख्या काउंट करो, 5 कर दो, और आखिरी में लगा दो COOH। ठीक है? किसी ने कह दिया पेंटेनोइक एसिड बनाना है, बना के देखो बेटा, पेंटेनोइक एसिड। हमें पता लग गया नोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये पहले ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप की छपाई कर ली हुई। पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 4 5, 1 तो इसी में आ गया बेटा, 1। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसी में आ गया तो काउंट होगा। काउंटिंग भी यहाँ से होगी बेटा, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। 5 कार्बन हो गए। मैंने बताया था बीच में लगेगा CH2 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 और आखिरी में लगता है CH3। क्योंकि बीच वाले में CH2 इसलिए लगता है कि लेफ्ट और राइट से कार्बन की अटैचमेंट होती है, और ये आखिरी एंड है तो इसमें तो एक तरफ से बॉन्ड बना हुआ, तो यहाँ पर लगेगा CH3। तो ये बन गया बेटा आपका पेंटेनोइक एसिड। इसके बाद में स्टूडेंट अल्कीन और अल्काइन, जो आपका
बोर्ड पे लिख रखे है उसके हिसाब से चल रहे हैं। एक ग्रुप आपका बच गया, आपका कीटोन, वो भी बताएंगे। एल्कीन, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये है बेटा एल्कीन आपकी। देखिए जो भी मैंने ग्रुप लिखा है उसकी वैलेंसी को ध्यान रखा है, 1 2 और 2 4, 2 और 2 4 एल्कीन, ओके। और पहला एल्कीन आपका इथीन होता है। देख लीजिए मैं यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करता हूँ हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाता है। तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला एल्कीन यही है बेटा। तो पहला एल्कीन यही है, तो इसका आईयूपैक नेम बताओ, 1 कार्बन मिथ 2 कार्बन इथ, तो ये बन गया बेटा इथ। सिंगल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में तो अल्केन होता, लेकिन ये एल्कीन है तो यहाँ पर ईन आएगा, तो आ जाएगा बेटा इथीन, ये हो गया इथीन, ओके। अब अगला ले लो बेटा, प्रोपीन बना के दिखाओ आप, देखते हैं कितने बच्चे बनाएंगे प्रोपीन। अपने आप बनाओ, शाबाश, बनाओ, कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, कोशिश करो। प्रोपीन में देखिए बेटा, प्रोप में कितने कार्बन, 3, इन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए ये 3 कार्बन मैंने सबसे पहले लिख लिए, आईयूपैक नेम बना रहे हैं, ये इन से बताया है, तो कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ भी, मेरी मर्जी है। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम प्रोपीन का मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी होगी, 2 हाइड्रोजन से कर दी, यहाँ पर 3 वैलेंसी पूरी होगी तो हमने 1 हाइड्रोजन से कर दी, यहाँ पर 1 वैलेंसी पूरी होगी तो 3 हमने हाइड्रोजन से कर दी, यहाँ पर भी 4 वैलेंसी कार्बन की, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, फार्मूला करेक्ट हो गया बेटा। वो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो फार्मूला करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। ऐसे ही एक ब्यूटीन देखते हैं बना के, बनाओ अपने आप ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या होता है स्टूडेंट, आपको नाम से इंडिकेट हो गया, आपसे हम कहते हैं कि आप ब्यूटीन का फार्मूला बनाओ, ब्यूटीन। देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बनों का समूह है, इन का मतलब कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ले बनाओ भाई, 1 2 3 4, मर्जी है मेरी, कहीं डबल बॉन्ड लगाऊं मैं, यहाँ लगा दिया। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में CH3 लगेगा, यहाँ पर CH2 लगेगा, यहाँ पर भी CH2 लगे, नो नो नो, यहाँ पर देखिए बेटा 2 तो यहाँ से पूरा हो गया, 1 यहाँ से तो 4, 2 यहाँ से तो 2 यहाँ से, दिस इज ब्यूटीन, ब्यूटीन है बेटे ये, ओके। ऐसे ही अल्काइन है बेटा, अल्काइन, अल्काइन का जो फार्मूला होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड यहाँ से, 4th बॉन्ड यहाँ से, आखिरी के अंदर YN नहीं मिलेगा, ओके। और पहला अल्काइन क्या होगा, मिथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में होगा, 1 कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए। तो अल्काइन की जो शुरुआत होगी वो इथ से होगी, करो इथ से शुरुआत, इसकी वैलेंसी पूरी करो, H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, ओके। तो क्या बन गया बेटा, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 वैलेंसी कार्बन की ये होगी, 1 हाइड्रोजन के साथ होगी इथाइन। तो स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट प्रोपाइन बनाएंगे, प्रोपाइन बनाओ भाई, प्रोपाइन सिंपल है बेटे। प्रोपाइन में कार्बन कितने हैं, 3, प्रोप शब्द आ गया, 3 कार्बन छाप लो भाई, 1 2 3, आखिरी में क्या YN नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। करो वैलेंसी को पूरा, यहाँ पर 3 वैलेंसी होगी कार्बन की, 1 हाइड्रोजन के साथ पूरी होगी, यहाँ पर प्रभु पूरी हो चुकी है, 3 इस तरफ 1 इस तरफ, और यहाँ पर आपका CH3, दिस इज प्रोपाइन,
दिस इज प्रोपाइन। ओके, वैलेंसी को पूरा करना है, आगे बढ़ना है। तो बेटा ये स्टोरी थी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। एक आपका और फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कीटोन ग्रुप, उसका भी ले लीजिए। कीटोन ग्रुप आखिरी में नॉन लगता है, कीटोन ग्रुप, जो कीटोन ग्रुप है आखिरी में नॉन लगेगा, नॉन। ओके, ग्रुप की पहचान है C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट राइट में बॉन्डिंग होगी कार्बन के साथ, CO ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, यानी कि आप कीटोन ग्रुप को जब भी आप डिफाइन करो तो समझिए उसके लेफ्ट राइट में कार्बन होगी, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यही बनेगा। देखिए C डबल बॉन्ड O तो है ही, एक कार्बन में इस तरफ कार्बन लगा दी, इस तरफ कार्बन, इसकी तो वैलेंसी पूरी होगी, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बेटे 1 2 3, 3 का बन गया प्रोप, प्रोपेनोन, क्योंकि कीटोन के आखिरी में क्या लगना है, नोन। ये CO कीटोन ग्रुप है। पहचान क्या है बेटा कीटोन ग्रुप की, कीटोन ग्रुप CO जो है उसके लेफ्ट में भी कार्बन मिलेगी और राइट में भी कार्बन मिलेगी, तो कीटोन ग्रुप है। कई बच्चे एल्डिहाइड ग्रुप को कीटोन ग्रुप बोलते हैं, नो, कीटोन ग्रुप की पहचान ये है, ठीक है, लेफ्ट में भी कार्बन और राइट में भी कार्बन्स। तो पहला कीटोन तो प्रोपेनोन, दूसरा आपका ब्यूटेनोन, पेंटेनोन्स। ओके, CH2 डालते जाएं तो बन गया ब्यूटेनोन्स, एक CH2 डाल दें तो बन गया पेंटेनोन्स। ओके, CH2 का एडिशन होता जाएगा और आपका आगे नेक्स्ट कीटोन की फॉर्मेशन होती जाएगी, नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो ये होगा बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, 3 रिएक्शन ही पढ़ेंगे ये। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इसको स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।